33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पृथ्वी पर एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड है। यदि इस सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो आवर्तकाल का मान होगा। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना होता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको पीछे आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन आप पीछे सॉल्व भी कर चुके हैं। कौन सा वाला? तो 15 नंबर क्वेश्चन वाला। 15 नंबर जो क्वेश्चन है उस वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए क्या है, कह रहा है कि कोई सरल लोलक है, उसको पृथ्वी पे रखा जा रहा है, तो पृथ्वी पे उसका आवर्तकाल कितना है? 2 सेकेंड है। ठीक है, यानी जो पृथ्वी पे आवर्तकाल है दिया है वो कितना दिया है? 2 सेकेंड दिया है। कहाँ पे? तो पृथ्वी पे। ठीक, कह रहा है कि इसको चंद्रमा पे ले जाया जा रहा है तो वहां पर आवर्तकाल कितना होगा? कहाँ पे? चंद्रमा पे। चंद्रमा पे, और वहां पे जो गुरुत्वीय त्वरण है, मान लीजिए पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g है, तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है। क्या? गुरुत्वीय त्वरण। चंद्रमा का कितना है? तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है। पृथ्वी का यदि g है तो 1/6 g हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो आवर्तकाल पूछा है, तो हम लोगों ने 15 नंबर क्वेश्चन सोल्व किया था, तो उसमें मैंने बताया था शॉर्ट में करने के लिए क्या, कि T1/T2 बराबर जो होता है वो क्या होता है? G2/G1 होता है। G2/G1 होता है। तो यहाँ पे T1 और G1 क्या है? तो T1 है पृथ्वी पे आवर्तकाल और G1 है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। T2 क्या है? तो जिस दूसरे ग्रह पे ले जाया जा रहे हैं, जिसमें इसमें चंद्रमा पे ले जाया जा रहे हैं, तो चंद्रमा पर आवर्तकाल, और G2 क्या है? वहां का गुरुत्वीय त्वरण। तो हम लोगों ने पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g माना है, तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा? G/16। तो वैसे ही करेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे मान रखते ही जा रहे हैं, ठीक ना, मान रखते ही सॉल्व करते हैं। T1 का मान रखिए 2 सेकेंड, यानी पृथ्वी पे जो है कितना है आवर्तकाल? 2 सेकेंड है, बटा T2 हम लोग को निकालना है, बराबर अंडर रूट G2 का मान कितना है, यानी चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण कितना है? तो G1/6 बटा में पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण कितना है, यानी G1 क्या है? पृथ्वी पे एक गुरुत्वीय त्वरण, तो उसको कितना माने हम लोगों ने? G माना है। तो इसको सोल्यूशन करिए, G से G कैंसिल हो जाएगा, G से G कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा क्या आपका? बचेगा क्या? तो T2/T2 बराबर कितना बचेगा ऊपर? तो अंडर रूट 1/6 यही बचेगा ना। 1 का वर्गमूल 1 होगा और 6 का वर्गमूल नहीं होगा तो अंडर रूट 6 ही हो जाएगा। यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए शॉर्ट कैसे बनता है भाई, एक दो ट्रिक होता है, और यदि अपने सोल्यूशन को शॉर्ट बनाना होगा तो एक दो लाइनों को क्या करना पड़ेगा? आपको रिमूव करना पड़ेगा। अब इतना तो छोटे हैं नहीं कि एकदम स्टेप बाय स्टेप चले, तो उसमें से एक दो स्टेप काटना पड़ेगा। आपको यहाँ से दिमाग लगाना चाहिए कि 1/6 है तो इसका निकालेंगे तो 1 होगा, इसका निकालेंगे तो 1/6 होगा। ऐसे लिख सकते हैं ना। तिर्यक गुणा करेंगे तो T2 का होगा 1 में या 2 का होगा इसमें। ठीक है, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा? T2 बराबर 2√6 हो जाएगा, 2√6। और जो √6 है, 6 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? तो वो आएगा 2.45, 2.45। अभी बता भी देता हूँ कैसे निकाला जाता है। जैसे √2, √3, √4 का तो भाई √4 का तो वर्गमूल होता है 2। जिसका नहीं होता है उसका कैसे निकाला जाएगा मैं इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ। इसको पहले सोल्यूशन कर लेते हैं। तो √6 का मान कितना होता है? 2.45। तो T2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2.45। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 5 10, 1 2 चौके 8, 1 2 चौके 8, 1 9 और 2 दूना के 4। पॉइंट कहाँ पे लगेगा भाई? 2 स्थानों पे। कितना आ जाएगा? 4.9। और क्या है? आवर्तकाल है तो उसका मात्रा क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो 33 का ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। 33 का ऑप्शन कितना है हम लोग का? 4.90। देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया है, यही ना दिया है। ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का सही है। इतना क्लियर है? समझ में है सबको? देखिए √6 का मान कैसे निकालेंगे। √2 दिया हो, √3 दिया हो तो उसका मान कैसे निकालेंगे? तो देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे √6 का निकालना है तो 6 लिखिए, और वर्गमूल निकालने की एक भाग विधि होती है।
आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे लसा जैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक डिजिट है तो उसके आगे दशमलव बढ़ा के और 00 लिख लीजिए, ठीक, क्योंकि दशमलव के बाद 00 लिखने से इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 लिखे या ना लिखे। इतना क्लियर है। तो कैसे निकालते हैं वर्गमूल, तो इसके देखते हैं। जैसे देखिए कैसे जोड़ा बनाते हैं। फर्स्ट नंबर के दशमलव से इधर 2-2 का जोड़ा बनाते हैं और दशमलव के इधर 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। तो ये 2-2 का जोड़ा बन गया। इधर तो भाई कोई और डिजिट है नहीं तो ऐसे बना लेते हैं, एक ही भाई बचा है। तो अब देखिए ले जाते हैं, ऐसा संख्या चुनते हैं जिसका वर्ग 6 हो जाए या 6 से कम। जैसे भाग करते हैं ना कि इतना बार भाग जाए भाई, इतना हो जाए या इससे कम, अधिक नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे करिए। तो देखिए 2 बार ले जाएंगे, 3 का ले जाएंगे, 3 3 कितना हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। 2 बार ले जाइए तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, कितना हो जाएगा 2 दूना 4। घटाएंगे, जैसे भाग में घटाते हैं वहाँ भी घटाइए, 2 होगा। अब देखिए इधर तो जैसे भाग में आगे की संख्या को उतारते हैं, नीचे लेते हैं इसके साथ, तो इसके अब इसके साथ तो अब ये आएंगे। देखिए जो भी आता है संख्या वो जोड़ा आता है, जैसे जोड़ा बना है ना तो दोनों जोड़े के साथ आता है। और दशमलव को पार कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए, क्या आएगा, ये 2 0 इसके साथ आ जाएगा। देखिए कितना कवर किए हैं, 2 कवर किए हैं। तो 2 कवर कितना, मतलब यहाँ पे 2 बार भाग गए, 2 बार ले गए ना, तो 2 + 2 जोड़ते हैं, यानी जितनी बार ले जाते हैं उसको प्लस कर लेते हैं, 2 2 4 हो गया। अब इसको देखिए, अब ये कितनी बार में कटेगा। अब इसमें कौन सी संख्या का वर्ग ले जो 200 हो या 200 से कम हो, अधिक नहीं होना चाहिए। तो कितनी बार ले जाएं, तो 4 बार ले जाए। 5 बार लेंगे 5 चौके 20, अधिक हो जा रहा है ना, तो 4 बार ही जाएगी। तो 4 चौके 16 और 4 चौके 16 1 17। इसको माइनस करेंगे तो 4 यहाँ से 9 में से 7 गया, 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर ये 2 0 उतर जाएंगे, ठीक। तो कितनी बार ले गए, 4 बार ना, तो यहाँ पे भी 4 लिख दीजिए और यहाँ पे भी 4 लिख के जोड़ देते हैं। तो 4 4 8 प्लस, अब ये 4 है ही। इतना क्लियर है। मतलब जितनी बार भाग ले जाते हैं, जितना कवर करते हैं उतना जोड़ते जाते हैं, सबको पता है, आप लोगों ने किया भी है। अब इसको देखेंगे कितनी बार में कटेगा। अब कौन सी संख्या का वर्ग करे जो 2400 हो जाए या 24 से कम, अधिक नहीं होना चाहिए। तो कितनी बार जाएगा, तो 5 ही बार जाएगा। देखिएगा 5 बार ले जाएंगे तो इतना, 6 बार ले जाएंगे तो इससे अधिक हो जाएगा। तो 5 बार ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 5 5 25, 2 5 8 40, 2 42, 4 5 20, 4 24। अधिक हो जा रहा है ना, ये भी अधिक हो जा रहा है, नहीं 4 ही बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 बार कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 1, 4 चौके 16 1 4 8 32 1 33 3, 4 चौके 16 16 3 19। इसको सोल्यूशन करते जाएंगे, ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 4 बार गया, 4 बार, फिर आगे कुछ और जाएगा, ऐसे ऐसे। तो हम लोग दशमलव के 2 स्थान तक ही लेते हैं। तो दशमलव के 2 स्थान तक लेते हैं, तो जो 2 स्थान तक लेंगे उसके बाद वाली संख्या देखेंगे तो वो 5 या 5 से अधिक होगा। अधिक होगा तो आगे वाले में 1 की वृद्धि कर देते हैं, तो वहीं 4 की जगह पे 5 कर देंगे। जैसे यहाँ पे 4 4 रह गए ना, ऐसे गया जाएगा, आगे कुछ आएगा 5 6 ऐसे जाएगा, तो इसमें 1 की वृद्धि हो जाती है। तो वहीं लिखे यहाँ पे √6 का मान 2.45 और उसके बाद से 2 से गुणा किए हैं तो आपका आ गया है 4.90। इतना क्लियर है, सबको इतना क्लियर है तो नोट करिएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं 34 नंबर सवाल की तरफ, ठीक है। देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वस्तु प्रति सेकेंड 55 कंपन करती है। यदि ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकेंड है, तरंगदैर्ध्य होगी। इसको तो आप ही करेंगे भाई, मैं हर क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं कराऊंगा, मैं हिंट्स दे दूंगा। ऐसा क्वेश्चन बार बार पीछे आ रहा है तो उसको आप सोल्यूशन करिए, ठीक है। नहीं आएगा तब कहिए आप। इतना क्लियर है। अगर समझ में आ गया होगा, पीछे ऐसा सवाल किए हैं, अगर समझ में आ गया तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भरोसा भी है कि आप लोग कर लेंगे। देखिए क्या दिया है 34 में, कह रहा है कि एक वस्तु प्रति सेकंड 55 कंपन करती है। प्रति सेकंड, 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति। तो n बराबर दे दिया है कितना, 55। फिर कह रहा है कि यदि ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड हो, यानी v बराबर दे दिया है 330 मीटर पर सेकंड हो, तो उसकी तरंगदैर्ध्य ज्ञात करिए। एकदम आपको फॉर्मूला मालूम है क्या, v बराबर n इंटू
लेमडा, यहाँ से लेमडा बराबर क्या हो जाएगा V/n। इसको आप सोल्यूशन करिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। सबको समझ में आया? फिर अगला देखिए 35 हो गया, अरे सॉरी 34 हो गया। 35 देखिए, एक स्वरित्र की आवृत्ति 250 कंपन प्रति सेकेंड है, स्वरित्र से उत्पन्न तरंग का आवर्तकाल होगा। इसको भी आप लोग करिए। 35 नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग करिए। क्या दिया है? n बराबर दे दिया है कितना? n बराबर दे दिया है 250, n बराबर दे दिया है 250, t बराबर क्या किया है पूछा है। n बराबर क्या होता है 1/t। इसी फार्मूले पे रख के आप लोग इसका सॉल्यूशन कीजिए। इसी फार्मूले पे रख के आपका सॉल्यूशन करना है। t का मान निकालना है, तो t का मान निकालना है तो क्या करेंगे, इसको और भाई कंज्यूम कर दे रहे हैं। t बराबर क्या हो जाएगा 1/n। अब इस फार्मूले को यूज करिए, n का मान यहाँ पे रखिए और 1 में भाग करिए, आपका t का मान निकल के आ जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन आप सोल्व करिए। तब तक बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इन दोनों का आंसर कमेंट में दीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं भाई, देखता हूँ ये मतलब जितने भी लोग पढ़ते हैं तो उसमें से ज़्यादा लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो ये भाई यदि वीडियो अच्छा लगता है या जैसा भी आपको लगे तो ऐसा कमेंट करिए, ताकि हम लोग को भी मालूम चले कि हाँ भाई हम लोग को जो पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। इससे हम लोग को थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं इंस्पायर होते हैं कि हाँ भाई लड़के कमेंट करते हैं तो हम लोग को भी और पढ़ाने का ज़्यादा मन करता है। ठीक है, मतलब और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो आपको कमेंट करना चाहिए। और दो क्वेश्चन भाई दिए हैं तो इसके आंसर तो आपको जरूर कमेंट करने हैं। इतना क्लियर है? तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 125 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंग की लंबाई 2 मीटर है, 100 हर्ट्ज की ध्वनि तरंग की लंबाई मीटर में होगी। देखिए क्या क्या दिया है। n1 दिया है कितना 125 हर्ट्ज, लेमडा 1 दिया है 2 मीटर। कह रहा है कि यदि n2 बराबर कितना हो 100 हर्ट्ज तो लेमडा 2 बराबर कितना होगा, यही पूछा है ना। तो भाई देखिए इन दोनों आवृत्तियों की जो हैं ध्वनि तरंगे हैं, इनकी चाल क्या होगी समान होगी, यानी जो v बराबर होगा वो n1/λ1 बराबर n2/λ2 होगा। इतना क्लियर है? यानी जो v1 होगा n1/λ1 होगा, या ऐसे लिख दीजिए, और जो v होगा वो भी n2/λ2 होगा, क्योंकि उसकी जो तरंग की चाल होगी वो दोनों क्या होंगी समान होंगी। इतना भी आवृत्ति का होगा तो तरंग की चाल वही होगी, और 125 हर्ट्ज की आवृत्ति होगी तो उसकी भी तरंग चाल कितनी होगी सेम होगी। तो यहाँ से समीकरण 1 ये समीकरण 2 भाई इसके ये वाला पक्ष बराबर है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, यानी n1λ1 बराबर क्या हो जाएगा n2λ2। समझ में आ रहा है आप लोगों को? λ2 समझ पा रहे हैं आप लोग? इतना क्लियर है? तो चलिए n1 बराबर दिया है, λ1 बराबर भी दिया है, n2 बराबर भी दिया है, λ2 का मान पूछ ही रहा है, तो λ2 बराबर क्या हो जाएगा तो n1 बटा में n2। अब यहाँ से कर दीजिए इसका सोल्यूशन। n1 का मान रख दीजिए कितना है 125 है, λ1 कितना है 2 है, बटे में n1 n2 कितना है 100 है। तो यहाँ से करिए कितना हो जाएगा, इससे कटाइए 25 दूना 50, 25 पाँचे 125, ये 2 है, ठीक ना। कटाएंगे ऐसे आएगा ना, 2 से 100 कटाएंगे 50 बार, और 125 और 50 को 25 से कटा दे, 25 दूना 50, 25 पाँचे 125। तो जो λ2 आया कितना आया 5/2 आया, इसको करेंगे तो कितना आएगा 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 36 का? 36 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। 36 का ऑप्शन नंबर डी। इतना क्लियर है सबको? नोट करिएगा, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो चलिए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। सुनिएगा क्या कह रहा है।
कह रहा है कि पानी में उत्पादित ध्वनि की तरंगदैर्घ्य 480 सेंटीमीटर है। यदि ध्वनि का वेग पानी में 1440 मीटर पर सेकेंड है तो एक व्यक्ति द्वारा वायु में सुनी गई ध्वनि का तरंगदैर्घ्य सेंटीमीटर में होगा। किसमें? सेंटीमीटर में होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि जो क्या है, आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मुझे नहीं दिख रहा है इसलिए मैं बुक से देख के बोल रहा हूँ, ठीक ना। जो ध्वनि की तरंगदैर्घ्य है कहाँ पे? पानी में, वो कितनी है? 480 मीटर, यानी लेमडा 1 बराबर दिया है कितना? 480 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है। फिर कह रहा है कि यदि ध्वनि का वेग पानी में ही, ये तो पानी में ही है, पानी में ही इसका वेग यानी v1 जो हो कितना हो? 1440 मीटर पर सेकेंड हो, तो कह रहा है कि यदि कोई वस्तु, यदि कोई व्यक्ति इसको बाहर बैठ के यानी वायुमंडल में बैठ के सुनेगा तो उसका जो ध्वनि का तरंगदैर्घ्य होगा, उस जो ध्वनि का तरंगदैर्घ्य होगा वो कितना होगा? कितना होगा? तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है, लेमडा 2 का मान पूछ रहा है। तो देखिए वायु में जो v2 का मान रखना है हम लोग को, उसको रखना है 330 मीटर पर सेकेंड। कितना रखना है? 330 मीटर पर सेकेंड। देखिए कभी भी जो ध्वनि होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य और चाल बदल जाती है, बल्कि जबकि आवृत्ति नहीं बदलता है, उसका आवृत्ति नहीं बदलता है। तो हम लोग निकालें n बराबर, जैसे v बराबर क्या होता है? n इंटू लेमडा होता है ना। तो n बराबर निकाले तो क्या होगा? v अपान लेमडा होगा। तो यहाँ पे n बदल नहीं रहा है, यानी v1 अपान लेमडा 1 जो होगा बराबर होगा किसके? v2 अपान लेमडा 2 के। इतना क्लियर है सबको? तो इसी वाले फॉर्मूले में सबका मान रख देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। लेमडा 2 ही का मान निकालना है ना, तो निकल के आ जाएगा ना। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं। भाई देखिए आवृत्ति क्या होती है? समान होती है। जब मतलब बदलती नहीं है इसका मतलब समान रहेगी। पानी में भी आवृत्ति वही रहेगी और वायु में भी वही रहेगी। तो n बराबर जो v अपान लेमडा होता है, तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो जो, क्योंकि भाई देखिए जैसे निकाले थे ना पिछले वीडियो में कि पिछले क्वेश्चन में n1 बराबर, जैसे वहाँ पे कुछ और निकाले थे, दूसरा निकाले थे, v बराबर निकाले थे, तो यहाँ से v1 अपान लेमडा 1 होगा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और फिर निकालेंगे v2 अपान लेमडा 2, इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो दोनों इस साइड वाला पक्ष बराबर है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे ना। तो वहीं लिखा हूँ। इतना समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को भी पता है, ठीक ना। तो यहाँ से निकालेंगे लेमडा 2 का मान, लेमडा 2 का मान तो कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? लेमडा 2 का मान निकालेंगे तो इसका इसमें गुणा होगा ना, यानी ये लेमडा 2 का मान निकालना तो ये यहाँ पे आएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो क्या होगा? v2 अपान लेमडा 1। अब बटा में देखिए इसका इसमें गुणा रहेगा तो इसका मान निकालना रहेगा, तो फिर ये इसके जगह पे आएगा तो क्या हो जाएगा? v1। इतना क्लियर है सबको? तो चलिए v2 का मान रखिए, कितना है v2 का मान? 330। लेमडा 1 का मान कितना है? 480। अब बटा में v1 का मान कितना है? v1 का मान कितना है? 1440। 1440। इसको सोल्यूशन कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको कटाइए, कटाएंगे तो आ जाएगा आपका, आप लोग कटा लीजिएगा, मैं देख के लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। कितना आ जाएगा आपका आंसर? आ जाएगा आपका 110 सेंटीमीटर। मतलब इस टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 110 सेंटीमीटर, 110 आएगा, ठीक है। किस में ज्ञात करना था? सेंटीमीटर में। तो हम लोगों ने इसलिए यहाँ पे तरंगदैर्घ्य का मात्रक नहीं चेंज किया था, तो किस में आ गया? सेंटीमीटर में ही। तो कितना आया? लेमडा 2 का मान कितना आया? 110 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है सबको? सबको समझ में आया? समझ में आया तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपका कौन सा? 37 हो गया। 38 सुनिए। 38 क्या कर रहा है? ये ऑप्शनल है, ऐसे ही सुन लीजिए। कह रहा है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऑप्शन दिया है आयतन कम हो, क्षेत्रफल कम हो, क्षेत्रफल अधिक हो, आयतन अधिक हो। तो प्रतिध्वनि कब सुनाई देगी भाई? मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, आगे इसी को मैं खड़ा कर दूं तो प्रतिध्वनि खूब सुनाई देगी ना? प्रतिध्वनि खूब सुनाई देगी नहीं ना? क्यों? क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है? कम है। यदि इसी के आगे मैं बहुत चौड़ा कोई वस्तु रख दूं तब मैं बोलूं तो मेरी जो आवाज होगी वो रिटर्न मुझे आएगी ना।
और जो आवाज रिटर्न आती है उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। तो इसलिए जो प्रतिध्वनि होती है उसको सुनाई देने के लिए हम लोगों को क्या होना चाहिए, तो जो परावर्तक पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। जितना क्षेत्रफल अधिक होगा उतनी ही प्रतिध्वनि हम लोग को स्पष्ट सुनाई देगी, स्पष्ट सुनाई देगी। तो जो 38 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी। क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, वो भी क्या, तो क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, क्या, क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी क्या था हम लोग का, करेक्ट था। इतना क्लियर है। चलिए देखते हैं 39 नंबर सवाल की 39 नंबर सवाल क्या करा है, और ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो इसको देखने के लिए पहले इसको नोट करिए, फिर हम उस सवाल को सॉल्यूशन करते हैं, समझाते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो सुनिएगा 39 नंबर सवाल, जो कि बहुत ही मजेदार सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो आदमी बिंदु ए तथा बी पर एक समतल ऊर्ध्वाधर पहाड़ी के फलक सी से समान दूरी पर हैं एवं आपस से 600 मीटर की दूरी पर हैं। उनमें से एक गोली चलाता है तो दूसरा सीधी आवाज सुनने के 1 सेकंड बाद उसकी प्रतिध्वनि सुनता है। फिर क्या कह रहा है कि यदि ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकेंड हो तो सी की ए बी से न्यूनतम दूरी होगी, वो भी लगभग में, ठीक है। देखिए इसका चित्र कैसे बनाया है, कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं ए एवं बी, ओ बी के यहाँ पे स्थित है तो समतल पे स्थित है, और ओ बी का किससे, तो ऊर्ध्वाधर पहाड़ी के फलक सी से समान दूरी पर है। इसे फलक सी है, किसी पहाड़ी के समान दूरी पे है, मतलब इसको x मानते हैं तो ये भी कितना होगा, x होगा। और इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है, तो 600 मीटर दिया है। इतना क्लियर है, 600 मीटर दिया है। तो हम लोग मान लेते हैं क्या, कि माना ए से क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है, ठीक। ध्वनि ए से उत्पन्न होता है तो भाई दूसरा सुन रहा है ना, तो बी तक सीधी ध्वनि पहुंचने में, बी तक सीधा ध्वनि पहुंचने में लगा समय कितना हो जाएगा, समय जो होगा क्या होता है, समय बराबर टी बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है, 600, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 600, अब बटा चाल मान लेते हैं क्या, v। इतना क्लियर है, कितना हो जाएगा, t बराबर 600 बटा v। लेकिन क्या हो रहा है, चूंकि जो प्रतिध्वनि है, प्रतिध्वनि वो कितनी प्रतिध्वनि है, वो कितने सेकंड बाद सुनाई देती है, तो 1 सेकंड बाद सुनाई देती है, 1 सेकंड बाद सुनाई देती है। तो देखिएगा प्रतिध्वनि का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, t बराबर क्या निकाले थे, 2d/v निकाले थे यहाँ, लेकिन यहाँ पे d हम लोगों ने क्या माना है, x माना है, ठीक है, क्या माना है, x। तो क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि और इसी के यही दूरी हम लोग को निकालना भी है ना, यही दूरी निकालना है ना, प्रतिध्वनि का ही बीच की दूरी। तो कितना हो गया 2x/v। लेकिन क्या कह रहा है, प्रतिध्वनि 1 सेकंड बाद सुनाई देती है, 1 सेकंड बाद सुनाई देती है, मतलब t+1 बराबर 2x/v। इतना क्लियर है। यहाँ से t का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 600 बटा में v + 1 बराबर 2x बटा में v। इतना सबको क्लियर है। इसका सोल्यूशन इधर देखिए कितना हो जाएगा, तब v 600 + v/v सबको पता है ना, ये सा इसका तिर्यक गुणा करके जैसे करते हैं, तो 600 + v/v बराबर कितना हो जाएगा, 2x/v। यहाँ से v से v कैंसिल, v से v कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 600 + v बराबर 2x। यहाँ से v का वैल्यू रख देंगे, v बराबर कितना हम लोग को रखने के लिए बोला है, v बराबर 330 मीटर पर सेकेंड बोला है ना। यदि उसकी चाल 330 मीटर पर सेकेंड हो तो इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे रखिए 600 + 330 बराबर कितना हो जाएगा, 2x। तब कितना निकल के आ जाएगा, तो जो 2x है वो कितना निकल के आ जाएगा, तो इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 0 3 और 6 3 9, 330। यहाँ से इसको कटा दीजिए
तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 पाँचे 10, 465 कितना आ गया 465। तो ऑप्शन मार लीजिए आप लोग फटाक से ना, कौन सा सही हो जाएगा 39 का 465, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। सबको समझ में आया है, सबको समझ में आया है ये 39 नंबर, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछा भी गया है 2007 में पूछा भी गया है, तो सबको समझ में आया। दो व्यक्ति थे जो समतल पे स्थित थे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझसे 600 मीटर दूरी पे एक और व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से मैं गोली चला रहा हूँ, ठीक है, गोली चला रहा हूँ, तो उसको 1 सेकंड बाद इसकी ध्वनि सुनाई दे रही है, क्या दे रही है, इसकी 1 सेकंड बाद सुनाई दे रही है, मतलब जा रही है ऐसे, यहाँ से जा रही है, फिर टकराने के बाद इसको सुनाई दे रही है, ठीक है। तो इसी के बीच की न्यूनतम दूरी पूछा था, यानी इसी के बीच की दूरी पूछा था, और बोला है कि ये समान दूरी पे है, यानी सी से समान दूरी पे, तो उसको x मान लिए थे। हम लोग को क्या होता है, प्रतिध्वनि बराबर टी डी बराबर टी बराबर क्या होता है 2x अपन v, यानी 2d अपन v, यहाँ पे x है तो d की जगह पे x रखे हैं। कह रहा है कि प्रतिध्वनि 1 सेकंड बाद सुनाई देती है, तो t+1 जो प्रतिध्वनि का समय है वो 1 सेकंड बाद सुनाई दे रहा है, यानी उसमें 1 सेकंड जोड़ के फिर उतना हो जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने t की वैल्यू पहले ही निकाल दिए थे, t बराबर दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा 4, यहाँ से t का वैल्यू रख के और आसानी से सोल्यूशन करके x का मान निकाल लिए हम लोग। इतना क्लियर है। फिर बढ़ते हैं 40 नंबर सवाल की तरफ, जो इसी तरह का सवाल है, इसी तरह का सवाल है, तो देखते हैं उसको, ठीक है। इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं 40 नंबर सवाल की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो आदमी एक समतल ऊर्ध्वाधर चोटी के फलक से समान दूरी पर तथा एक दूसरे से 300 मीटर की दूरी पर हैं। एक ने पिस्तौल से गोली दागी, दूसरे ने सीधे उसकी आवाज सुनी तथा 1 सेकंड बाद उसकी प्रतिध्वनि सुनी। ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड हो तो चोटी से आदमियों की न्यूनतम दूरी होगी। सेम 39 नंबर का सवाल है, 40 वाला भी। उम्मीद करता हूं आप लोग कर लेंगे, सिंपल ही सा है। बस क्या हम लोगों ने निकाला था, t+1 बराबर 2x अपन v निकाला था। यहाँ से t बराबर क्या निकाले थे, तो दूरी बटा 4, तो वहां पे देखिए दूरी बटा 4, वहां पे दूरी कितनी थी, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, वहां पे 39 नंबर वाले क्वेश्चन में कितने थी 600, इसमें दे दिया है कितना आपको 300, कितना दे दिया है 300। 40 नंबर वाले क्वेश्चन में 300 दे दिया है, तो बस यहाँ पे क्या, तो वहां से t का मान कितना निकलेगा, t का मान निकलेगा आपका कितना कितना निकलेगा, तो 300 बटा में v, यही यहाँ पे t का मान रखना है 300 बटा में v प्लस 1 बराबर 2x अपन v। इसी को सोल्यूशन करना है एकदम 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ से, आपका आंसर आ जाएगा। x का ही मान निकालना है, सेम 39 नंबर क्वेश्चन है ये भी 40 वाला, तो आप लोग सोल्यूशन करके इसका आंसर फटाक से आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कमेंट भाई जरूर करिएगा, 3 क्वेश्चन दे दिए आप लोगों को सोल्यूशन करने के लिए, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन।